नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, चाहे आप 67 की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपीओ की या डबल एओ की। बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही सवाल कराए जाएंगे। जिस तरह से बीपीएससी में पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल लिए जाते हैं। यहाँ पर 21वां आज है, इससे पहले 20 हमने करा दिया है। जो लोग अभी भी नए हैं, नहीं देखे हैं, ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। और जो लोग रोज़ देखते हैं उनको फ़ायदा मिल ही रहा होगा। लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर अच्छा लगता है या फ़ायदा मिलता हो तो दोस्तों। और अभी भी नए हैं जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है इतना। आज हमने 41 सवाल लिए हैं, उसमें आप 30 सवाल करके दिखाइए। अगर आप 30 सवाल करते हैं तो आपका बीपीएससी में कट ऑफ पार हो जाएगा। ऐसे ही अपने तैयारी में लगे रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए देखें, अच्छे सवाल लिए गए हैं। कितना आप सही करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्फिडेंस में निखार आए दोस्तों। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है स्टेपीज। नाम नहीं जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। और घास के मैदान पर अलग से वीडियो बना हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ज़रूर देखिए। घास के मैदान पर अच्छे सवाल है ये, तो नोट करते हुए चलिएगा, आप ही के फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती की नियुक्ति की गई है। इस पर करंट अफेयर्स में भी बताया गया था। आइए देखें अगला सवाल। बीओपी किससे संबंधित है? बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस मतलब शेष। तो शेष विश्व से किए गए सभी आर्थिक लेन देन से संबंधित है, तो जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ईस्वी का 1958 से। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये फिलीपींस की सरकार द्वारा। तो नाम ध्यान रखेगा, फिलीपींस की कब किया गया था? 1958 से। फिलीपींस की सरकार द्वारा। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है पूछ रहा, लिखी नहीं में नहीं है, तो लिखी गई है। इसमें से देख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बच्चे बच्चे जानते होंगे। अगर अभी भी नहीं जानते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। और कितने आप सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा दोस्तों। समानता भंजन किस अयस्क में किया जाता है? समानता भंजन जो है सल्फाइड अयस्क में किया जाता है, इसे ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अमृत योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य 2020 में प्रथम स्थान पर है? AMRUT का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसमें जो प्रथम स्थान पे आया था वो उड़ीसा आया था, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है ये। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद और गांधी जी दोनों एक ही साल 1893 ईस्वी में अलग अलग देशों में गए थे, और दोनों ने नाम कमाया था, ये तो सबको पता होगा। 1893 ईस्वी, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। 1893 ईस्वी में गए थे। ये सवाल बीपीएससी में पिछले साल ही बना है, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नोट कर लीजिएगा ईस्वी का नाम। और कहाँ गए थे? शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद जी, और साउथ अफ्रीका में गए थे गांधी जी। तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखिएगा। ईस्वी एक ही है 1893 ईस्वी में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा शिकागो हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल। अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दीजिए दोस्तों, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे नहीं लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है?
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में घर ईंटों के बने, इसमें से ज़्यादा सही है, तो इसलिए आंसर बीपीएससी का ई ऑप्शन जाएगा। देख लीजिएगा आप, अच्छे सवाल हैं ये सर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, राजेंद्र बाबू कहाँ के थे? बिहार के। और बिहार के ये बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो ये बिहार से संबंधित है, इसलिए ये सवाल बनते रहता है। और बिहार में कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में स्थित है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। समस्तीपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। आइए देखें अगला सवाल। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? शायद सब लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो भारत की दो बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें। किसको सात पर्वतों का नगर कहा जाता है? ये भी अच्छे सवाल हैं और नहीं जानते हैं तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। रोम को कहा जाता है। आइए देखें, अच्छा सवाल आ गया। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन और लोहा होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत 2% होता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। ये देखिए, अभ्यारण्य दिया है और राज दिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें गौतम बुद्ध अभ्यारण्य तो आप जानते होंगे बिहार में, तो इसके अनुसार आंसर आपका यहीं से मिल जाएगा। इसके अनुसार एक का एक 1 2 3 4, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। एक ही दिया है, सारे जो है मैच कर रहे हैं। गौतम बुद्ध एक जानते होंगे तो अब निकल जाएगा। डालमा झारखंड में, सिमिलीपाल उड़ीसा में और पेरियार केरल में। 1 2 3 4 लाइन से सही दिया हुआ है। आइए देखें, अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मिलान करना है। अधिकांश मैग्मा द्रव, ठोस और गैस का मिश्रण है, सही है। जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं, सही है। बेसाल्टिक मैग्मा सिल्किक मैग्मा से अधिक गर्म होता है, ये भी सही है। ये चौथा जो है गलत दिया है। इसके अनुसार 1 2 3 सही दिया है। सही पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं, तो 1 2 और 3 आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। इसमें 1 2 3। आइए देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मरकैली स्केल पर नापा जाता है, सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, ये भी सही है। चौथा इसमें भी गलत है, इसमें भी 1 2 3 सही हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका भी आंसर 1 2 3 1 ही होगा, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल देश में चाहे राज्य में भी होते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल है ये। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये सवाल कराया गया है करंट अफेयर्स में भी। ये जीते थे गगन अरोड़ा जी, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और ये आइए देखें, अच्छा सवाल सारे हैं, अभी 20 सवाल बचे हैं। पूरे 41 सवाल लिए गए हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, जो देखेगा उसको फायदा मिलेगा ही। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? ये सवाल बहुत बार बताया गया है। देखता है तो काला प्रतीत होता है उसे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगस्त 2020 में एक्जिम बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन का लाइफ ऑफ क्रेडिट दिया है? ये दिया गया था मोजाम्बिक देश को, जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल कर्नाटक में कहाँ स्थित है?
सेल जो है कर्नाटक में भद्रावती में स्थित है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। यूएसए में डेट्रॉइट किस नगर के लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? डेट्रॉइट जो है मोटर गाड़ी के नगर के नाम से विख्यात है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें, अच्छे सवाल सारे हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए इसमें चावल, गेहूं और बीन्स और मकई में से फसल सहायक है, तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। चंद्रग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? पूर्णमासी के दिन घटित होता है, तो ये बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसे नोट करते हुए चलिएगा। अभी देखिए रूस पर आ गया। रूस भी अभी क्या चल रहा है सबको पता होगा, रोज़ न्यूज़ देखते होंगे। रूस में किए गए नवीन संविधान संशोधन के अनुसार व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? इतना साल के लिए बना दिया गया, और व्लादिमीर पुतिन का नाम आप रोज़ न्यूज़ों में देखते होंगे। बहुत गलत ही हो रहा है जो हो रहा है। ये बनाए गए हैं 2036 तक के लिए नाम, तो इन पर सवाल तो बनेगा ही। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सी है? सौर ऊर्जा है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। सूर्य से प्राप्त होने वाले हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे पर क्यों चमकता है, इस पे सवाल बार बार बना है, ऑडिटर में भी बना था। और क्यों चमकते हैं? क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इसलिए चमकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को। तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तालाबों या कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पीसी कल्चर कहलाती है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल बनते हैं और आपको नोट करना पड़ेगा दोस्तों। बिना नोट किए, बिना नोट्स बनाए आप एग्ज़ाम में नहीं क्लियर कर सकते। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थानीय पवन दिया है और क्षेत्र दिए हैं। इसके अनुसार मैं आंसर बता देता हूँ, आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। इसके अनुसार आंसर है बी 4231। तो आप ये देख लीजिए 4231, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है? इसमें से व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सवाल जो हैं जो कंफ्यूज करते हैं, एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे, आपको कराए जाएंगे, आप कीजिएगा नहीं, और जब एग्ज़ाम हॉल में दिख जाता है तब जो है छत का दीवार दिखता है दोस्तों। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं? शाकनाशी जो है अपत्रिन का नियंत्रण करते हैं। ज़रूर देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित या क्लोरोफिल की भूमिका है। उसकी भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से असेंबल की गई प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी है? प्रथम सुपर कंप्यूटर थी परम शिवाय। नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। अच्छे सवाल हैं ये, सारे सवाल अच्छे कराए जाते हैं। बीपीएससी के द्वारा ही, बीपीएससी के लिए ही किया गया है। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किसमें जाता है? संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली जो है भारत की समेकित निधि में जाता है। ये सवाल तो बार बार आपको दिखा होगा प्रैक्टिस सेटों में, तो नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा तो। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाते हैं? मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो उसे कहते हैं आइसोबार। ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देखना पड़ेगा। 8 अगस्त 2020 को भारत के नए सीएजी कौन बने थे? 2020 में सीएजी बनाया गया था, और बहुत बार ये कराया गया है। तो आप ये तो जानते ही होंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे?
ज़रूर कमेंट में जानते होंगे तो कीजिएगा। एक एक्यूपंक्चर किसमें अधिक प्रचलित है? भारत, अमेरिका, चीन और जर्मनी। एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है चीन में। सुगंधित पुष्प में परागन किसके द्वारा होता है? गुलाब सुगंधित पुष्प है, उसमें परागन जो है किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या ऑस्मोसिस द्वारा? इसका जो है कीट द्वारा होता है। मधुमक्खियाँ अधिकतर घूमते रहती है। आइए देखें, लास्ट सवाल आज का है और अच्छे सवाल हैं। सागर पृथ्वी के कितने भाग में फैला है? तो शायद बच्चे बच्चे बता देंगे, लेकिन फिर भी सवाल इस तरह के भी आते हैं, तो लगभग 71% के लगभग। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैसा लगा, कितना सवाल किए आप, ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कैसा लगा वीडियो, ये देखिए आंसर की दिया हुआ है, टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा ताकि वो लोग देखें और सीखें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।